पाकिस्तान में हर तरफ महंगाई की बात हो रही है। आज हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे इन्फ्लेशन क्या होती है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे मुल्क के अंदर महंगाई को बढ़ाते हैं और इसके अलावा महंगाई हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर क्या असरअंदाज करती है। महंगाई ने आठ आंसू रुला दिया। शेख और अनोश की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी। ब्रायलर गोश्त के भी ऊंचे दाम। अवाम दुहाई देने लगे। पाकिस्तान एशिया का दूसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार इम्तियाज़। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इम्तियाज़। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक न्यू सीरीज़ का आगाज़ किया है जो कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड होगी। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिले। इस वीडियो को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इन्फ्लेशन क्या होती है, यानी कि महंगाई क्या होती है। और पाकिस्तान का इस वक्त इन्फ्लेशन रेट 28% से ज्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू है। अब यही हम जानते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं, जो हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर अफेक्ट करते हैं। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं, लेकिन हम 3 मेजर फैक्टर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि इन्फ्लेशन रेट को ऊपर बढ़ाने या कम करने के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले आता है मॉनेटरी पॉलिसी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर बहुत एक अहम किरदार अदा करता है, जो कि अपने फैसलों के थ्रू इन्फ्लेशन को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। सिंपली अगर यहाँ पे हम बात करें, इसमें मनी सप्लाई कंट्रोल और इकोनॉमी की ग्रोथ को बेहतर बनाने के लिए फैसले किए जाते हैं और यही वजह होती है कि इस फैसले की वजह से इन्फ्लेशन रेट ऊपर होता है या कम होता है। तो इसलिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा अहम किरदार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अदा करती है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ जाएँ, फिस्कल पॉलिसी है वो, जिसके अंदर हुकूमत एक अहम किरदार अदा करती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को सिंपल समझाऊं कि आप लोगों का जो टैक्स का पैसा अगर हुकूमत इकट्ठा करती है और वो टैक्स का पैसे का इकट्ठा होना और मनी का स्पेंड होना, ये जो इसके ऊपर जो पॉलिसी बनाई जाती है, अगर ये अच्छी पॉलिसी बनाई जाए तो इन्फ्लेशन रेट गवर्नमेंट कम कर सकती है। अगर अच्छी पॉलिसी ना बनाई जाए तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर $500 बिलियन अगर मिसाल के तौर पे आपकी हुकूमत इस वक्त कमाती है एक साल के अंदर और वहीं पे वो स्पेंड करती है $600 मिलियन, तो अगर यहाँ पे देखेंगे जो $100 मिलियन का एक फिगर आप लोगों के पास आता है, वो आप लोगों के मुल्क के अंदर महंगाई पैदा करेगा। तो इसलिए अगर आप लोगों के पास इनकम कम है और आप लोगों का स्पेंड ज़्यादा है, एक्सपेंस ज़्यादा है, तो इस तरीके से भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाती हैं। ग्लोबल ऑयल प्राइस ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि पाकिस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन रेट को कम या ज़्यादा कर सकता है। अगर मैं सिंपली बात करूं तो 2022 के अंदर पाकिस्तान ने 82.28 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल पाकिस्तान में इंपोर्ट किया था। जाहिर है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा इंपोर्टर है जो कि क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाता है। तो वहीं जहां पे क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ता है, और अगर क्रूड ऑयल की कीमत कम होती है तो उस वजह से इन्फ्लेशन रेट भी कम होता है। जाहिर है कि पाकिस्तान को ये चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, तो जैसे ही आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो वहीं पाकिस्तान के अंदर भी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। ये फैक्टर्स तो हमने देख लिए। अब ज़रा हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर भी नज़र डालते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री को भी रिवाइज करते हैं ताकि हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर हमें इन्फ्लेशन को समझना है तो जाहिर है कि हमें हिस्ट्री की कुछ चीज़ों को भी देखना होगा। सालों साल पहले की अगर हम बात करें तो तब जब महंगाई का आगाज़ हुआ था तो तब पाकिस्तान एक इकोनॉमिकल ग्रोथ अच्छी नहीं थी। पाकिस्तान की इकोनॉमिकल ग्रोथ अच्छी नहीं थी और उसके साथ पाकिस्तान की पॉलिटिकल कभी स्टेबलाइज नहीं हुई। तो ये दो एक ऐसे हिस्ट्री के फैक्टर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट और महंगाई हमारे पास बढ़ती जा रही है। अगर आप देख लें सिंपली कि कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है जिसने 5 साल हुकूमत अपनी पूरी की हो, तो जाहिर है कि जब आपकी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तो वो कैसे अच्छी पॉलिसीज़ बनाएगी और किस तरह आपके चीज़ों को स्टेबल करेगी। अगर यही बात करूं 1970s की, 1970s में ऑयल क्राइसिस से लेकर 2000s तक आप देख लें कि इकोनॉमिकल रिटर्न्स जो थे, ये 2 मेन ऐसे फैक्टर्स थे जो कि उस टाइम से पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट डे बाय डे आपका इंक्रीज हो रहा है और जिसकी वजह से पाकिस्तान महंगाई के मोड़ पर खड़ा है और आज भी वहीं खड़ा है, उसी महंगाई की जंग से लड़ रहा है। अब इसके बाद आता है कि ये अफेक्ट कैसे करता है हमारी डेली लाइफ को, हमारी डेली रूटीन को।
अब जाहिर है कि ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमारी इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं, लेकिन ये इन्फ्लेशन हमारी रोजमर्रा जिंदगी के ऊपर किस तरह इफेक्ट कर रहा है उसके ऊपर जरा नजर डालते हैं। सबसे पहले तो परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर एक ऐसी पावर होती है कि जो चीज़ आज हमने 100 रुपए की खरीदी है, अगर कल उस चीज़ का रेट बढ़ गया तो हमें वो 100 रुपए की नहीं मिलेगी, यानी कि हमारे उस पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास वो परचेजिंग पावर खत्म होती जाएगी जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले क्या नुकसान होता है कि हमारे पास परचेजिंग पावर जो है वो खत्म हो जाती है। दूसरे नंबर पे आता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। महंगाई आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को दिन ब दिन कम करता रहता है, यानी कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके साथ आपके पैसे की वैल्यू भी बढ़ रही है तो ठीक है। अगर पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान दे रही है। तो दूसरा नुकसान हमें सेविंग और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के अंदर होता है। इसके बाद आता है फिक्स्ड इनकम सैलरी, यानी कि वो लोग इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं, या तो जो जॉब करते हैं जिनकी एक फिक्स इनकम है, या तो वो लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो ये चीज़ वो बआसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इनकी पे और सैलरी में इजाफा नहीं होता फौरन। तो इस वजह से इनके पास जब भी पे आती है तो इनके पास जाहिर है परचेजिंग पावर कम होती जा रही होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है। तो हमें तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो फिक्स सैलरी वाले जॉब होल्डर्स हैं या पेंशन होल्डर्स हैं, उनको इन्फ्लेशन की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर खत्म हो जाती है। तो सेविंग तो करना तो बहुत दूर की बात है। अब है लास्ट पॉइंट जो कि बिजनेस के हवाले से है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से बिजनेस बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता, बल्कि बिजनेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मिसाल के तौर पे एक बिजनेसमैन का एक बिजनेस है, वो अपने बिजनेस से प्रॉफिट लेने के लिए क्या करेगा कि चीज़ों को महंगा कर देगा ताकि उसका प्रॉफिट मेंटेन रहे। तो उससे क्या होगा, जब चीज़ें महंगी होंगी तो जो हमने पिछले 3 पॉइंट देखे, एक फिक्स सैलरी वाला, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वाला और परचेजिंग पावर, उसके पास ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी। जिस कंज्यूमर ने वो चीज़ खरीदनी है तो वो उस बिजनेसमैन से या उस कंपनी से वो चीज़ नहीं खरीदेगा, तो एट द एंड उस कंपनी को लॉस होगा, वो कंपनी बंद हो जाएगी। तो इस तरह जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो किस तरह हमारी डेली लाइफ, डेली रूटीन के ऊपर, हमारे बिजनेस, जॉब के ऊपर अफेक्ट करता है। अब हमने इसमें करना क्या है? इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को इन्फ्लेशन या महंगाई के हवाले से बताया जाए। ये सिर्फ इकोनॉमिकल फैक्टर नहीं होता, बल्कि इसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिससे हमारी डेली लाइफ भी अफेक्ट कर रही होती है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने अपनी इस वीडियो के थ्रू दे दी है। अब आप लोगों के पास जो भी फिक्स इनकम है या कोई भी पैसे आ रहे हैं, तो आपने उसको इस तरीके से मेंटेन रखना है कि ताकि आप अपनी लाइफ को इजीली स्टेबल कर सकें उस इनकम के थ्रू। तो ये करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो करने के लिए सबसे पहले आपको इन फैक्टर्स के बारे में जानना था जो मैंने आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।